Hi guys, welcome to our channel. We are going to हम्पी। तो अभी बैंगलोर से हम निकल रहे हैं। अभी 3 बजा है। तो बैंगलोर से हम्पी का डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। 2 days का स्टे है। बाय बाय। तो अभी हम जा रहे हैं बैंगलोर टू हम्पी बाया बाइक। आपको अगर बस से जाना है तो नियरेस्ट बस स्टेशन है होसपेट। तो वहाँ से आप ऑटो या फिर कैब बुक करके डायरेक्ट हम्पी जा सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू रीच हम्पी बाया फ्लाइट देन द नियरेस्ट एयरपोर्ट टू हम्पी इज़ बल्लारी, जो कि 60 किलोमीटर है हम्पी से। देव, आप लोग देख सकते हो हम लोग रेनकोट पहने हैं क्योंकि बहुत ज़ोरों से बारिश हो रहा था, इसीलिए रुक गए थोड़ा चाय पीने के लिए। और ये मौसम को देख के एक गाना याद आ गया। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ये मेरे साजना। और यहाँ पे इतना ज़ोर से हवा बह रहा था ना, पूरा 34 to 36 kph में। बैंगलोर में क्या ओनली 5 to 7 kph में होता है, लेकिन वहाँ पे जस्ट इमेजिन इतना ज़ोर से हो रहा था। मतलब बाइक चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। एंड फाइनली हमको वेलकम किया। और यहाँ पे ना लोगों के घर घर में बुलक कार्ट है। और इसी रोड पे जाते टाइम ना आपको बहुत सारे फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैरीगोल्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया, और भी बहुत सारे फ्लावर्स है बट उसका नाम मुझे पता नहीं है। एंड ये आ गया तुंगभद्रा रिवर विच इज़ फ्लोइंग थ्रू कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। एंड यू नो व्हाट, इट रन्स फॉर 382 किलोमीटर्स इन कर्नाटका एंड फर्दर रन्स फॉर द नेक्स्ट 91 किलोमीटर इन आंध्र प्रदेश। इतना सुंदर नज़ारा देख के थोड़ा रुक गए मन को शांति देने के लिए। और ये टनल क्रॉस करने के बाद आ जाएगा हम्पी। और ये देख के तो आपको पता ही चल गया होगा कि नाउ वी आर एट हम्पी। तो हम्पी में एंट्री करने के बाद हम लोग ब्रेकफास्ट किए डोसा एंड सांबर। एंड उसके बाद हमें पहुंचना था रूम। तो लगभग 10 बजे हम पहुंच गए थे हम्पी में और अभी जा रहे थे हम रूम। चलो आपको मैं दिखाती हूँ रूम जाने का रास्ता कितना सुंदर है। मतलब दोनों साइड में इतना बड़ा बड़ा पत्थर है और बीच में इतना छोटू सा रास्ता। वाओ, आई जस्ट लव दिस प्लेस। और रूम जाते टाइम भी हमको ये तुंगभद्रा रिवर देख के जाना था। और आपको पता है ये तुंगभद्रा रिवर के बारे में रामायण में भी दर्शाया गया है, वेयर इट इज़ रेफर टू अस पंपा। एंड फाइनली गूगल मैप देखते देखते हम पहुंच गए थे हमारे रूम पे, जो कि हम बुक किए थे थ्रू एयरबीएनबी। हाय देव। और हम 1 डे का ही स्टे बुक किए थे। चलो दिखाती हूँ आपको मेरा रूम। ये रूम बहुत ही स्पेसियस था एंड पूरा क्लीन था। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि ये विरूपाक्षा टेम्पल के पूरा बाजू में ही था, आप चल के आराम से विरूपाक्षा टेम्पल जा सकते हो। तो 1 डे स्टे का जो प्राइस था वो मैं पे किया था 2100। आपको अगर इस होटल का चाहिए लिंक तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल शेयर यू द लिंक। हाय गाइस। तो अभी हम जा रहे हैं विरूपाक्षा टेम्पल। गणेश टेम्पल और शिवा टेम्पल। लेट्स सी। बाय बाय। यहाँ पे तो मौसम बहुत ही बढ़िया है। आप देख सकते हो हवा भी कितना ज़ोर से बह रहा है। अभी हम जा रहे हैं विरूपाक्षा टेम्पल, दिखाते हैं आपको उसके अंदर। बाय। तो ये है विरूपाक्षा टेम्पल। विरूपाक्षा टेम्पल के बाजू में ही आपको शू स्टैंड मिल जाएगा, जो कि लेते हैं ओनली 2 रुपीज़ पर पर्सन। तो वहाँ पे हम शू रख के चले गए अंदर। और ये है विरूपाक्षा मंदिर का मेन गेट। और यहाँ पे ना बहुत सारे बंदर है, तो अगर आप भोग वगैरह भगवान को चढ़ाने के लिए ले रहे हो तो थोड़ा ध्यान से लेना। और ये है मैप विरूपाक्षा टेम्पल का, बहुत ही बड़ा टेम्पल है। और ये घूमने के लिए हम लोगों को लग गया 3 आवर्स। यहाँ पे भी एक हाथी था जो कि बहुत ही सुंदर था। देखो इन बंदरों को, जो कि फूल फल कुछ भी खा लेते हैं यार। बहुत ही क्यूट क्यूट सा है ये लोग। और ये जो टेम्पल है ये 7th सेंचुरी में बनाया गया था। और ये टेम्पल भगवान शिव जी को डेडिकेटेड है। आपको एक मैजिक दिखाऊं? ये क्या है पता है ना? इन्वर्टेड शैडो है गोपुरम का। गोपुरम मीन्स द मेन टावर। विरूपाक्षा टेम्पल का जो मेन वाला टेम्पल है ना, उसका शैडो इस छोटू सा होल में आके यहाँ पे पड़ रहा है, एंड दैट टू भी उल्टा होके।
सोचो थोड़ा कितना मिस्ट्री है इस टेम्पल पे। और इस टेम्पल पे भगवान शिव जी का विरूपाक्ष रूप का पूजा किया जाता है, इसलिए इसको विरूपाक्ष टेम्पल बोला जाता है। और यहाँ पे भगवान शिव जी का पत्नी का नाम पंपा था, इसलिए इस मंदिर को पंपावती मंदिर के नाम पे भी जाना जाता है। और इस मंदिर को द्रविडियन आर्किटेक्चर में निर्मित किया गया है। और मंदिर में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है वो ईंट या फिर चूना है। और ये था विरूपाक्ष टेम्पल का पुष्करणी, जिसको मन्मथ टैंक भी बोला जाता है। और ये पुष्करणी के बाजू में ही आपको हजारों शिवलिंग देखने को मिल जाएगा। मंदिर का मेन गेट से निकलने के बाद आप मंदिर के राइट साइड की ओर जाना, वहाँ पे थोड़ा पहाड़ चढ़ने के बाद आपको ऐसा टाइप का व्यू देखने को मिलेगा। विरूपाक्ष टेम्पल, उसके बाजू में तुंगभद्रा नदी। ये पहाड़ के ऊपर ना जगह जगह पे ऐसा टाइप का शिवलिंग बनाया गया था। उसके बाद हम चले गए हेमकुटा टेम्पल। और यहाँ पे इतना ज़ोर से हवा बह रहा था ना, आप खुद ही सुन सकते हो। मतलब विरूपाक्ष टेम्पल से आप अगर राइट साइड आओगे, वो पहाड़ के ऊपर चढ़ोगे, तो उसके बाद आपको ये हेमकुटा हिल टेम्पल मिल जाएगा। यहाँ पे भी व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था। इसको सनसेट व्यू पॉइंट भी बोला जाता है। और ये भी मान्यता है कि यहाँ पे शिव जी ने पार्वती जी के साथ यहाँ पे ही शादी किए थे। और यहाँ पे पत्थरों में बहुत सारे ऐसा टाइप का आर्किटेक्चर बना हुआ है। एंड ड्यूरिंग द वेडिंग ऑफ शिव जी एंड पार्वती माता यहाँ पे गोल्ड ट्रेनिंग हुआ था। एंड हेमकुटा हिल टेम्पल से जस्ट नीचे आएंगे तो आपको ये गणेश जी का टेम्पल मिल जाएगा। इसको ससेविकालु गणेश टेम्पल भी बोला जाता है। इट मीन्स मस्टर्ड इन कन्नड़ा। यू कैन सी यहाँ पे में कितना सारा टेम्पल है, जो कि 2 दिन में ऑब्वियसली कवर नहीं हो सकता। इसके लिए एटलीस्ट 7 to 10 days लगेगा ही लगेगा। तो गणेश जी का दर्शन हो गया। अभी हम जा रहे हैं नरसिम्हा टेम्पल चल के। तो यहाँ से है 350 मीटर। चलो देखते हैं। और ये है बड़ाविलिंगम शिव टेम्पल। ये एक स्टोन चैम्बर के अंदर ही रखा गया है। और आपको पता है ये जो शिवलिंगम है ये सिंगल पीस ऑफ ब्लैक रॉक में ही बनाया गया है। जस्ट इमेजिन उस टाइम में भी स्किल कितना अच्छा था लोगों का। और इसके बाजू में ही आपको मिल जाएगा लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल। इस मंदिर का जो पहले का स्ट्रक्चर था उसमें नरसिम्हा जी का लैप में लक्ष्मी जी का मूर्ति हुआ करता था। और नरसिम्हा जी के टेम्पल के थोड़े आगे में आपको मिल जाएगा ये कृष्णा टेम्पल। और ये कृष्णा टेम्पल उड़ीसा का राजा कृष्णदेवराय जी ने 1513 AD में ही बनाए थे। इस मंदिर में तो अभी किसी देवता या फिर देवी का पूजा नहीं हो रहा है, क्योंकि इस मंदिर में जो लॉर्ड कृष्णा का स्टैचू था वो अभी चेन्नई का स्टेट म्यूजियम में डिस्प्ले हो रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द मस्ट सी साइट्स इन हम्पी। यू कैन सी यहाँ पे जो वास्तुकला है कितना सुंदर है। लेकिन मुग़ल शासकों ने आके ये पूरा विजयनगर डिस्ट्रिक्ट को तहस नहस कर दिए। कृष्णा टेम्पल का बाहर आने के बाद आपको मिलेगा कृष्णा बाजार एंड पुष्करणी। और ये सब घूमने के बाद हम चले गए पेट पूजा करने के लिए। विरूपाक्ष टेम्पल के बाजू में ही आपको मिल जाएगा बहुत सारा रेस्टोरेंट लंच डिनर ब्रेकफास्ट के लिए। और उसका जो थीम है ना, सब रेस्टोरेंट का सेम टाइप का थीम है, जो कि बहुत ही एस्थेटिक टाइप का है। और हम लंच में ऑर्डर किए थे मशरूम पेपर ड्राई, राइस एंड मशरूम मसाला, जिसका कॉस्ट 540 रुपीज़ था। और ये है पंचमुखी रेस्टोरेंट। यहाँ पे आपको क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। उसके बाद हम चले गए रूम पे थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम चले गए क्वींस बाथ। और ये जो क्वींस बाथ है ये 500 साल पुराना है। गाइस, तो अभी हम आए हैं क्वींस बाथ। देखते हैं क्वींस कैसे नहाते थे स्विमिंग पूल में। और यहाँ पे पहले एक वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम था which ensured that clean water reached the pool। विजयनगर का राजा अच्युतराय के द्वारा ये जगह बनाया गया था। और ये प्राइवेट बाथिंग चैम्बर था किंग एंड क्वीन के लिए। तो ये प्लेस घूमने के लिए आपको लगभग 15 to 20 मिनट्स लगेगा। क्वींस बाथ से थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको ये वाला जगह देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट हम गए थे किंग्स ऑडियंस हॉल। सेकेंड गए थे ये एलिफेंट टैंक्स। इट वॉज यूज टू स्टोर वाटर फॉर द हॉर्सेस।
एंड ये जो है ना वो सिंगल ग्रेनाइट से बनाया गया है। दिस इज़ 12 मीटर्स लॉन्ग एंड कैन होल्ड मोर देन 2000 लीटर्स ऑफ वाटर्स। इसके बाद हम चले गए हजारारामा टेम्पल। ये टेम्पल 15th सेंचुरी में बनाया गया था एंड इट इज़ ऑल्सो सर्व्ड एज द प्राइवेट टेम्पल फॉर द रॉयल फैमिली। ये विजयनगर के राजा देवराय द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। और आप ये जो ब्लैक कलर का खंबा देख रहे हो ना, ये पूरा ग्रेनाइट का बना हुआ है। आप देखो थोड़ा इसका वास्तुकला कितना सुंदर है। और ये जो कलाकृति आप देख रहे हो, इससे पूरा रामायण का दर्शन किया गया है। ये क्या है आपको पता है क्या? अगर पता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये टेम्पल के थोड़े आगे में ही आपको मिल जाएगा लोटस महल, एलिफेंट स्टेबल एंड रंगा टेम्पल। लेकिन ये सब घूमने के लिए आपको एंट्री फीस देना पड़ेगा। और ये है हम्पी का आइटिनरी। आप फ़ोटो ले सकते हो, गूगल मैप से ढूंढ के आप आराम से हम्पी का पूरा जगह घूम सकते हो। तो एंट्री फीस 4 पर्सन था 25 रुपीज़। एंट्री करने के बाद हम पहले गए जनाना एनक्लोजर। इसका मैप भी यहाँ पे मेंशन है। इसका 2 एंट्रेंस है, एक है नॉर्थ साइड में और एक है नॉर्थ ईस्ट साइड में। यहाँ पे 4 वॉच टावर भी हुआ करता था, लेकिन अभी सिर्फ 3 वॉच टावर है। चले गए जल महल को। उसके बाद हम गए थे बेसमेंट ऑफ क्वींस पैलेस। और उसके थोड़े आगे जाने के बाद आपको मिलेगा लोटस महल। इसको चित्रांगिनी महल भी बोला जाता है। कृष्णदेवराय यूज्ड इट as his council chamber for meetings with his ministers. This place was also used as a relaxing place for the royal family. इसके अंदर जाने का तो वैसा कुछ रास्ता ही नहीं था। आई थिंक ये जो सीढ़ी है ये पहले यूज किया जाता था इसके अंदर जाने के लिए। और मुगलों ने आके ये सब भी पूरा डिस्ट्रॉय कर दिए थे। और ये 2 जो आप देख रहे हैं ना, ये वॉच टावर है। और ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया गया है। और इसके थोड़ी देर आगे जाओगे तो आपको मिलेगा एलिफेंट स्टेबल। और ये कंस्ट्रक्ट किया गया था बिटवीन 12th to 15th सेंचुरी। द स्टेबल इज meant to accommodate 11 ceremonial elephants that were meant to show power and authority. एलिफेंट स्टेबल से निकलने के बाद आप अगर थोड़े आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा ये कोषागार। इसका अंदर जाने का तो अनुमति नहीं था हमें। इसके बाहर में जो स्ट्रक्चर रखा गया था वही सब देख के हम आ गए थे मातंग पर्वत। मातंग पर्वत जो है वो विरूपाक्ष टेम्पल के पूरे सामने ही है। और माना जाता है कि मातंग पर्वत से सनसेट व्यू का पॉइंट बहुत अच्छा आता है। और ये भी मान्यता है कि विद द हेल्प ऑफ हनुमान जी, सुग्रीव ने अपने भाई बाली से छुप के यहाँ पे ही रुके थे। और यहाँ पे हम सनसेट एंजॉय करके रूम आ गए थे। जा रहे हैं डिनर करने के लिए। आप देख सकते हो रात का व्यू कितना सुंदर है। यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। डिनर के लिए हम ऑर्डर किए थे नान, मशरूम मसाला एंड गुलाब जामुन, जिसका कॉस्ट आया था 380 रुपीज़। और फिर नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे उठ के नहा धो के हम निकल पड़े अंजनाद्री हिल के ओर। जो दोनों साइड पे आप रिवर देख रहे हो ना, ये भी तुंगभद्रा रिवर ही है। And now we are at किष्किंधा। किष्किंधा जो कि एक लेजेंडरी किंगडम था फ्रॉम द रामायण। ये किंगडम सुग्रीव जी का था। और ये भी माना जाता है कि यहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ है। इसलिए यहाँ पे जो हिल है, इस हिल को बोला जाता है अंजनाद्री हिल। विरूपाक्ष टेम्पल से अंजनाद्री हिल का जो डिस्टेंस है वो ओनली 22 किलोमीटर का है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम आए हैं किष्किंधा। अभी हम चढ़ के जाएंगे अंजनाद्री हिल्स। तो आपको ये जो ऑरेंज कलर का शो कर रहा है, वहाँ पे हम बाइक पार्क किए हैं। तो यहाँ से अगर पार्किंग वगैरह करके आप ऊपर चढ़ के जाते हो तो यहाँ से है टोटल, पीछे आपको शो कर रहा होगा 425 स्टेप्स। और एक दूसरा भी रोड है, उस साइड अगर आप जाओगे उस साइड है 575 स्टेप्स। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी तो आप इस साइड से आइए तो जल्दी से वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अभी हम यहाँ पे है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे पूरा। बाय बाय। ये मान्यता है कि हनुमान जी का जो माता जी है अंजना देवी, उन्होंने यहाँ पे शिव जी का घोर तपस्या किए थे। देन शिव जी ब्लेस्ड हर विथ हिज सन हनुमान। वैसे तो गूगल में शो कर रहा है कि ऊपर चढ़ने के लिए 2-2.5 घंटा लग जाएगा। लेट्स सी हमें कितना टाइम लगता है। हम तो पूरा टायर्ड हो गए हैं 250 स्टेप्स चढ़ के, और 250 स्टेप्स है
आपको दिखाती हूँ यहाँ से व्यू कैसा दिख रहा है। मतलब देखो कितना सुंदर नज़ारा है। और ऊपर जाएंगे तो और कितना व्यू अच्छा आएगा। मेरा पेशेंस तो और नहीं है ऊपर चढ़ने के लिए। अभी सिर्फ 150 स्टेप्स है। लेट्स गो। आप थोड़ा देखो ये व्यू पॉइंट। तो आपको अभी जो ऑरेंज कलर का झंडा दिख रहा है ना, वहाँ तक अभी हमको जाना है। वहाँ पे है हनुमान जी का टेम्पल। तो यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। हनुमान जी का दर्शन करते करते हमें लग गया आधा घंटा। मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आप पहले हनुमान जी का दर्शन कीजिएगा, फिर उसके बाद व्यू एंजॉय कीजिएगा, वरना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है। वहाँ पे आपको हमारा बाइक शो कर रहा है ना, देखो हम कितना ज़्यादा ऊपर आ गए। ओ माय गॉड। इस जगह पे आने के बाद तो हमें नीचे जाने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना सुंदर नज़ारा था। लेकिन क्या करें, फिर हमें नेक्स्ट स्टॉप पे भी जाना था। और इस साइड पे आप अगर आओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 575 स्टेप्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। मैं तो रिकमेंड करूँगी आप उस साइड में आए जिस साइड पे मैं आई थी। और यहाँ पे भी बहुत सारे बंदर थे। आफ्टर ऑल दिस वॉज ए मंकी किंगडम। यहाँ पे बैठने के बाद मन को जो शांति मिलता है ना, आई कांट एक्सप्लेन। आप खुद ही यहाँ पे आके ये नज़ारा एंजॉय कर सकते हो। अभी हमारा अंजनाद्री टेम्पल एंड अंजनाद्री हिल का हो गया दर्शन। अभी हम जा रहे हैं स्टोन चैरियट। बाय बाय। आ गए हम नीचे और हम थे कहाँ पे? उधर इतना ऊपर। तो अंजनाद्री हिल से 4 किलोमीटर आने के बाद आपको ब्रेकफास्ट के लिए बहुत सारे मिल जाएगा स्टॉल यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अभी मसाला डोसा करेंगे ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे जितने सारे पहाड़ों हैं ना, सारे पे मुझे हनुमान जी का फेस दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो ये कोइंसिडेंस है या सच है। आपको अगर दिखाई दे रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और फिर से तुंगभद्रा नदी पार करके हम जा रहे थे स्टोन चैरियट, जो कि लगभग 6 to 7 किलोमीटर है अंजनाद्री हिल से। स्टोन चैरियट से पहुँचने से पहले आपको मिल जाएगा ये गजल मंडप। इसका आर्किटेक्चर भी बहुत ही अच्छा है, तो इसको आप एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स में कवर कर सकते हो। और थोड़ी देर चलने के बाद आपको मिलेगा ये कुदुरुगुम्बे मंडप। और इसके अंदर जाने के बाद हमें मिला एक शिवलिंगम। और इससे 200 to 3 मीटर्स आगे जाने के बाद आपको मिलेगा ये पुष्करणी। यहाँ पे इतना ज़ोर से हवा आ रहा था ना, यहाँ से उठने का जाने का मन ही नहीं कर रहा था यार। और ये जो आप खंडर स्थिति में देख रहे हो, ये पहले विजयनगर का बाजार हुआ करता था, जहाँ पे खुले में सोने, हीरा, मोती ये सब बेचा जाता था। फिर हम चले गए टिकट करने के लिए। यहाँ से आप स्कैन करके भी टिकट खरीद सकते हो, या फिर वहाँ पे ऑफलाइन में भी है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ आपको कैश देना पड़ेगा। कैश देके आप टिकट कर सकते हो। ये है विजय विठला टेम्पल का मेन गेट। और ये जो 50 रुपीज़ नोट पे इमेज है, ये स्टोन चैरियट का ही इमेज है, जिसको आरबीआई ने August 18, 2017 में इंट्रोड्यूस किया था। और ये है विवाह मंडपम। ये 15th सेंचुरी में देवराय द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। आप थोड़ा ये आर्किटेक्चर देखो, कितना सुंदर है। बारिश जब होता है ना, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करके नीचे गिरता है। मतलब कितना निपुणता के सहकार यहाँ के कारीगरों ने ये मंदिर का निर्माण किया था, थोड़ा सोचो। और ये जो आप पिलर देख रहे हो ना, ये म्यूजिकल पिलर्स है। यहाँ पे स्कैनर अवेलेबल है, आप डायरेक्टली स्कैन करके ये आवाज़ सुन सकते हो। यहाँ पे टोटल 56 म्यूजिकल पिलर्स है। और ये पिलर्स को अगर आप टैप करोगे, इससे म्यूजिक निकलेगा, इसलिए इसको सारेगामापा पिलर्स बोला जाता है। तो ये मंदिर घूमने के लिए आपको करीबन 1 घंटा लग जाएगा। और हाँ, और एक बात, आप डायरेक्टली बाइक या फिर कैब से नहीं आ सकते।
वहाँ पे जो बाइक स्टैंड है वहाँ पे आप बाइक या फिर कैब रखने के बाद वहाँ से आप चल के आ सकते हैं, जो कि करीबन 1.5 किलोमीटर से, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा भी बैटरी कार अवेलेबल है, वहाँ से भी आ सकते हो। लेकिन आप अगर चल के जाते हो तो रास्ते में बहुत कुछ चीज़ें देखने के लिए, तो वो सब कुछ आप एंजॉय कर सकते हो। आप अगर इस टाइप का राइड पे जा रहे हो तो आप वो सब कुछ एंजॉय नहीं कर सकते। यहाँ पे हनी भी मिल रहा है, आप वो भी खरीद सकते हो। और आज या फिर कल में आप जितने सारे टेम्पल्स देखें वो सब कुछ एक पार्ट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। तो यहाँ पे ही हमारा हम्पी का सफ़र ख़त्म होता है। बहुत कुछ रह गया है अभी देखने के लिए। और रास्ते में आते आते हमको देखने को मिला ये रेड कलर का रिवर। तो अभी हम बात करते हैं बजट के बारे में। हम्पी में आप कहाँ स्टे करेंगे, वो स्टे का कॉस्ट कितना आता है, खाना कहाँ खाएंगे, खाने का कॉस्ट कितना आता है, घूमने फिरने का कॉस्ट कितना आता है, वो सब कुछ अभी हम डिस्कस करेंगे। आप अगर बैंगलोर टू हम्पी आ रहे हो, यू कैन कम बाय अ बस, जो कि राउंड ट्रिप का कॉस्ट है अराउंड 1000 to 1500। देन पर डे का जो खाने का खर्चा है वो आएगा 500 रुपीज़ पर पर्सन। वहाँ पे एक प्राइवेट ऑटो बुक करके आप पूरा वहाँ पे घूम सकते हो, जिसका कॉस्ट आएगा 1000 to 1500। स्टे के लिए पर डे 700 से लेके 2000 के अंदर आपको अच्छा वाला होटल मिल जाएगा। आप अगर बैंगलोर से हम्पी आ रहे हो तो आपका खर्चा 4000 से लेके 5000 के अंदर हो जाएगा। और हाँ, रिटर्न करते टाइम आपको ये सनफ्लावर का फील्ड बहुत सारे मिल जाएंगे। आप रास्ते में रुक के यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचा सकते हो। हाँ, इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगा है। एक लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट जहाँ पे मैं घूमने जा रही हूँ उसका आइटिनरी भी मैं जल्दी ही शेयर करूँगी, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।